मेरी पहली नौकरी 5200 रुपीज़ की थी। मुझे लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, 22-23 साल की उम्र में मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। मैं एक फ़ादर बनने वाला था और तब तक मुझे लगा कि अगर इस साल 2015 में कुछ नहीं हुआ, तो शायद मैं कभी कुछ अपना नहीं कर पाऊँगा। मैं भगवान को पूछ रहा था कि यार एक मौका मुझे भी दो, और वहाँ से शाहरुख के साथ मैंने बहुत क्लोज़ली 2 ढाई साल काम किया। उनके साथ काफ़ी सारे शूट किए। मुझे ऋतिक रोशन के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला और वहाँ से अचानक रूटर का आइडिया आया और अगले 1 साल के अंदर हमने रूटर लॉन्च किया। और गेमिंग में आप करियर कैसे बना सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसको जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए। 1996 से 1998 तक मैंने पटना साइंस कॉलेज से अपना 11th और 12th किया। वहाँ से 12 साल बाद मैं ऋतिक रोशन के साथ ऑलरेडी 4 साल काम कर चुका था और शाहरुख के साथ 3 साल काम कर रहा था। और जब तक मैंने अपना मार्केटिंग करियर स्वॉच ग्रुप, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्विस वॉच कंपनी है, वहाँ ख़त्म किया, तब तक मैं काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ बहुत दिनों तक काम किया। और एक दिन अचानक अहमदाबाद के एक होटल में, अक्टूबर 2015 की बात है, जब मैं बैठा हुआ था और बहुत मायूसी थी जीवन में और मुझे लगा कि जीवन में कैसे आगे बढ़ें, क्या ऐसा करें कि मेरी अपनी ग्रेटनेस हो सके। और वहाँ से रूटर का जन्म हुआ। मुझे अभी भी याद है, एक ताजदार हरम करके एक कोक स्टूडियो का गाना आया था, जिसमें एक लाइन थी कि आप ही अगर ना लेंगे हमारी खबर तो हम मुसीबत के मारे कहाँ जाएँगे। और वो गाना मैंने कम से कम 50 बार सुना होगा 2 दिन में। और वहाँ से अचानक रूटर का आइडिया आया और अगले 1 साल के अंदर हमने रूटर लॉन्च किया। मेरा नाम पीयूष है। मैं फाउंडर हूँ रूटर का। रूटर इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंटेंट और ई-स्पोर्ट्स कंटेंट कंपनी है, जो पिछले 7 साल से बन रही है। आज हमने लगभग हम 110 लोगों की टीम है। हमने ऑलमोस्ट 2 करोड़ एक्टिव लोग हैं और ऑलमोस्ट 6 से 7 करोड़ लोगों ने रूटर डाउनलोड किया है। गूगल प्ले स्टोर पे हम एक अकेले गेमिंग कंटेंट के ऐप है जिन्होंने 50 मिलियन डाउनलोड्स किए हैं। और आज एक गेमर लगभग 25 से 35 मिनट रूटर पे स्पेंड करता है। क्यों? क्योंकि गेमिंग इंडिया का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट बन चुका है और आगे जाके बनने वाला है। मैं आज जोश टॉक बिहार में आया हूँ और गेमिंग में आप करियर कैसे बना सकते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, उसको जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखिए। रूटर की जर्नी तो बहुत बाद में शुरू हुई। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? मेरा जन्म मुज़फ्फ़रपुर में हुआ। मेरे पिताजी का एक बिज़नेस था और काफ़ी अच्छे से हमारे पूरा फैमिली वहाँ सेटल थी। लेकिन मेरे दादाजी, जो दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में काम करते थे, उनका मन था कि मैं दिल्ली में आके पढ़ाई करूँ। तो वो मुझे 2 साल की उम्र में दिल्ली में ले आए और मैंने अपनी पहले 7-8 साल दिल्ली में पढ़े और फिर मैंने अगले 8 साल हॉस्टल में पढ़ा। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमारी फैमिलीज़ काफ़ी मुसीबतों से गुज़रती हैं, जिसकी वजह से मुझे वापस पटना जाके 2 साल पढ़ाई करनी पड़ी। लेकिन मेरी किस्मत थी कि मैं पटना साइंस कॉलेज में गया, जो कि वहाँ का सबसे अच्छा कॉलेज है। लेकिन होता ये है कि काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ बाहर हैं और उस अपॉर्च्युनिटीज़ को चेज़ करने के लिए मुझे कंप्यूटर पढ़ने का बहुत मन था। मैं दिल्ली वापस आया। दिल्ली में तब आया जब काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। मुझे दोबारा शुरू से शुरू करना पड़ा। एक कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पे मैं कंप्यूटर्स पढ़ रहा था। और ऐसा मुसीबत चल रही थी कि 3rd ईयर में जाके मुझे नौकरी शुरू करनी पड़ी। मेरी पहली नौकरी 5200 रुपीज़ की थी, जो कि एक स्टार्टअप था उन दिनों, जो कि ट्रैवल शो करता था। वहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट करता था। और ये जर्नी के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ऐसे शुरू करते हैं जिसका हमें समझ में नहीं आता कि जब बाकी सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों हमें बहुत जल्दी काम करना शुरू करना पड़ रहा है, क्यों हमें 20 साल की उम्र में काम करना शुरू करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा वर्किंग लाइफ, जो मैं पिछले 21-22 साल से काम कर रहा हूँ, उसकी शुरुआत वहाँ से हुई। वहाँ से मैं थॉमस कुक में गया। एक फॉरेक्स का काम था जिसमें फॉरेन करेंसीज़ कलेक्ट करते थे और मुझे लगता था मैं क्या कर रहा हूँ, 22-23 साल की उम्र में मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। और वहाँ से मुझे अपना पहला पैशन दिखा, जो कि एडवर्टाइज़िंग था। मुझे एड्स देख के बचपन से काफ़ी खुशी होती थी। अगर आपको याद हो वो कैडबरी के एड्स, जिसमें वो लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हर एड हमारे जीवन का एक पहलू होता है। तो वो एड देख के मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी और उसी इंडस्ट्री में मैं गया। मैंने एक एजेंसी एफसीबुल का उनके साथ काम किया। काफ़ी सारे ब्रांड, एचसीएल, आईटीसी के कुछ ब्रांड्स, माइक्रोमैक्स, बहुत सारे ब्रांड के साथ काम किया और जीवन बहुत अच्छा चल रहा था क्योंकि एडवर्टाइज़िंग की लाइफ़ काफ़ी खुशमिजाज होती है। लेकिन 5-6 साल के बाद आपको सडनली लगता है कि आप जीवन भर मस्ती नहीं कर सकते हैं। आपका पैशन है, लेकिन वो आपको अगले 20 साल कहाँ लेके जाएगा। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसका अगला स्टेप है मार्केटिंग। और क्योंकि मैंने एमबीए नहीं किया था, बहुत मुश्किल था एक मार्केटिंग की जॉब ढूँढना जहाँ हर कोई या तो आईआईएम या किसी बड़े एमबीए स्कूल से लोगों को ले रहा था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी, बहुत लोगों ने भरोसा दिखाया
और डिश टीवी एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है जो कि इंडिया में केबल टेलीविज़न और ओटीटी टेलीविज़न प्रोवाइड करता है, वहाँ पे मुझे नौकरी मिली। मैंने 2 ढाई साल वहाँ पे बहुत काम किया। डिश टीवी का हाइलाइट ये था कि शाहरुख के साथ मैंने बहुत क्लोज़ली 2 ढाई साल काम किया, उनके साथ काफ़ी सारे शूट किए। शाहरुख का जो कैरेक्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक बार हम लोग शूट कर रहे थे और रात के लगभग साढ़े 9 10 बजे की बात है और अ, सारा सेट रेडी था और शाहरुख और मेरी बात शुरू हो गई हॉकी को लेके। और क्योंकि मैंने हॉकी खेला हुआ है, दिल्ली के लिए भी 1 साल खेला हुआ है और मुझे हॉकी बड़ा पसंद था, तो उन्होंने बताया कि उन्हें हॉकी बहुत पसंद है और उन्होंने कहा कि आज भी वो बहुत अच्छा खेल सकते हैं। और करते-करते हमें रियलाइज़ नहीं हुआ कि 2 घंटे सब लोग पूरा सेट वेट कर रहा था कि मेरी और उनकी कन्वर्सेशन खत्म हो। सो मेरे लिए वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत समय बिताया और बहुत कुछ सीखने को मिला। वो मेरे जीवन के सबसे बड़े इंस्पिरेशन हैं और किस्मत थी कि उनके साथ काम किया। लेकिन वहाँ से निकल के फिर मैंने एक स्विस वॉच कंपनी में काम किया जिसका नाम है स्वॉच ग्रुप। स्वॉच ग्रुप वापस आया, स्वॉच ग्रुप में मैंने जॉइन किया। स्वॉच ग्रुप में 5 साल तक मैंने मार्केटिंग हैंडल किया। स्वॉच ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी स्विस वॉच कंपनी है और काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं वहाँ पे मुझे ऋतिक रोशन के साथ दोबारा काम करने का मौका मिला। हमने बड़े सारे कैम्पेन्स किए, बहुत दुनिया घूमी, बहुत कुछ किया। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ़ में क्या होता है कि या तो आप अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रक्चर बना के बैठते हैं कि नहीं ये सही है और आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा ये होता है कि कई बार कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ़ में जहाँ आपको अचानक लगेगा कि अ, शायद लाइफ़ को बदलने का या कुछ करने का मौका चाहिए क्योंकि तब तक मैं 10 साल काम कर चुका था और जब मैं लोगों से मिलने लगा बड़े-बड़े लोगों से, मुझे लगा मेरा मोमेंट ऑफ ग्रेटनेस कब आएगा? क्योंकि मैंने कोई ख़ास पढ़ाई नहीं की थी। मैंने किसी तरीके से पहले 10 साल निकाले, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत लोगों ने मदद की, मौका दिया। लेकिन एक एक चेंज ऑफ गियर जिसको कहते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और इसीलिए मैंने 2012-13 से काम करना शुरू कर दिया अपने आइडिया पे। बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने मेरे कुछ टॉक्स सुने, उन्होंने कहा कि आपको स्पोर्ट्स में कुछ करना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स आपका पैशन है और मैं बताता हूँ स्पोर्ट्स क्यों पैशन है मेरा। पिछले मेरे पूरे जीवन में मैंने स्पोर्ट्स इतना देखा है जितना मैंने कुछ नहीं देखा होगा। शायद ही कोई मैच है या कोई टूर्नामेंट है जो मैंने मिस किया होगा। मैं पिछले 25 साल से स्कूल के बाद भी लगभग 5 दिन हर हफ्ते खेलता हूँ कुछ ना कुछ। पहले क्रिकेट खेलता था, अभी बैडमिंटन, स्क्वॉश, टेनिस खेलता हूँ, आज भी। 35 साल की उम्र होने वाली थी मेरी और मैं फ़ादर बनने वाला था और तब तक मुझे लगा कि अगर इस साल 2015 में कुछ नहीं हुआ, तो शायद मैं कभी कुछ अपना नहीं कर पाऊँगा और मेरा जो ये पैशन है और लोगों का जो विश्वास है, वो रह जाएगा। इसी दौर की बात है, अहमदाबाद में एक काम की वजह से मैं स्वॉच ग्रुप की तरफ से गया हुआ था। हम 3 लोग थे और हमें फ्राइडे से लेके मंडे तक एक एग्ज़िबिशन करना था घड़ियों का वहाँ पे और कुछ नहीं था और करने के लिए। एक एक आउटसाइड के एक एरिया में हम लोग बैठे हुए थे और वो 4 दिन मुझे बहुत अजीब-सा एक अकेलापन कह लो या एक अजीब-सा अंदर-सा एहसास था और उसी बीच में उसके 1 डेढ़ महीने पहले मैंने ताजदार हरम का सॉन्ग सुना था। कोक स्टूडियो का उस सीज़न का वो सबसे बड़ा सॉन्ग था और उस सॉन्ग को अगर आप सुनेंगे अगर आप वीडियो के साथ सुनेंगे, आतिफ़ असलम को देखते हुए सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि उससे बड़ा प्रेयर नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से वो अर्ज़ी माँग रहे थे कि एक मुझे भी मौका दो और मेरे ख़्याल से उन 4 दिनों में मैंने अकेले रूम में बैठ के या जितने भी लोग मेरे साथ ट्रैवल किए थे, उनको बिठा के मैंने वो गाना कम से कम 50 से 70 बार सुना और एक अंदर से एक अजीब-सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद मतलब उस सॉन्ग के थ्रू मैं भगवान को पूछ रहा था कि यार एक मौका मुझे भी दो और वहाँ से तो वो इंसिडेंट हुआ, मैं वापस आया दिल्ली, उसके बाद फिर नॉर्मल दिवाली का टाइम था, हम लोगों ने जो भी दिवाली में सब मिलते-जुलते हैं, वो चल रहा था और दिवाली के बाद अचानक एक दिन मुझे एक आइडिया आया कि जितने स्पोर्ट्स के फैन्स हैं, वो जब स्टेडियम में जाके मैच नहीं देखते हैं, तो वो अपने घर में अकेले बैठ के देखते हैं और स्पोर्ट्स का जो वो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी अलग होता है जब आप अकेले देखते हैं और जब आप लोगों के साथ या दोस्तों के साथ देखते हैं। तो आइडिया ये था कि क्या एक ऐप है, जो कि लोगों को बता सकता है कि उनके घर के आस-पास या उनके ऑफ़िस में या किसी भी जगह, लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं बिकॉज़ ऑफ स्पोर्ट्स। तो रूटर का जन्म का आइडिया वहीं से हुआ। रूटर का एक्चुअल मीनिंग है स्पोर्ट्स फैन्स। तो वहाँ से स्पोर्ट्स फैन्स का आइडिया शुरू हुआ। मैंने अ, एक अ, 1-2 लोगों से मिला, मेरे 1-2 दोस्त हैं, ध्रुव है, कई सारे प्रतीक, अवनीश, काफ़ी सारे ऐसे दोस्त थे जिनसे मैं मिला जिन्होंने मुझे अमित इन लोगों ने मुझे बोला कि मुझे ये आइडिया परस्यू करना चाहिए। कुणाल, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने जीवन में अलग-अलग रोल प्ले किया है और
फिर मैंने उस आइडिया पे काम करना शुरू किया। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी नहीं कर रहा था पिछले 15 साल से। सो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक टेक को-फाउंडर मिले, तो मुझे एक टेक को-फाउंडर मिला। मैं दीपेश से मिला जो मेरा अभी को-फाउंडर है। दीपेश अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग उस वक़्त खत्म कर रहे थे कोलकाता से। मैं उनसे 1-2 बार मिला। हम लोग ट्विटर पे मैं और दीपेश पहली बार मिले और उनका विश्वास था कि वो अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग खत्म करके सबसे पहले दिल्ली आए और आज हम 7 साल से साथ में रूटर बना रहे हैं। सो काफ़ी मेहनत लगी बिकॉज़ जब तक आप खुद एक टेक कंपनी में काम नहीं करते हैं या स्टार्टअप में काम नहीं करते हैं, तो आपको काफ़ी टाइम लगता है समझने में कि प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, किस तरीके से ग्रोथ होती है। तो हमारा पहला 1-2 साल काफ़ी मुश्किल गया। लेकिन 1-2 चीज़ें अच्छी हुई, जैसे सबसे पहला इन्वेस्टर हमारे थे बमन ईरानी, बॉलीवुड एक्टर। उनसे मैं पहली बार जब मिला, मैंने उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मिला था, मैं उनके पास गया था क्योंकि उनको मुझे आइडिया शेयर करना था। आप लोग अगर बमन ईरानी को फ़ॉलो करते हैं, आपने देखा होगा, उनसे बड़ा स्पोर्ट्स फ़ैन एक्टर्स में शाहरुख के बाद शायद वो ही हैं। तो जब मैं उनसे मिला, उनको मैंने आइडिया बताया, उन्होंने कहा मैंने आज तक कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, लेकिन क्योंकि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैं आप में पहला इन्वेस्टमेंट करूँगा। और आज तक हम बमन ईरानी के ओनली इन्वेस्टमेंट है और आज वो 7 साल से उन्होंने हमें बहुत साथ दिया है। सो बमन ईरानी के चेक जो उन्होंने पहला दिया, उसकी वजह से मैंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ा। तो काफ़ी उनका रोल था और उसके बाद बहुत सारे मेरे एक्स बॉसेस, काफ़ी सारे लोगों ने रूटर में इन्वेस्ट किया पहले राउंड में। और पहला राउंड एक तरीके से लकी राउंड था क्योंकि मेरा जितना 15 साल की नौकरी थी उसका पूरा एक विश्वास लोगों ने डाल के किया, लेकिन असली कहानी वहाँ से शुरू होती है। अगले 2-3 साल बहुत मुश्किल निकले। काफ़ी सारे उतार-चढ़ाव आए। 2018 हमारा सबसे मुश्किल साल था। लगभग 8-9 महीने तक कंपनी में कोई पैसे नहीं थे, लेकिन मेरी पूरी 15-20 लोगों की टीम, किसी ने भी कंपनी नहीं छोड़ी। उन्होंने हमारे साथ काम किया बिकॉज़ उनको लगता था कि हम ये समय निकाल लेंगे। और लगभग दिसंबर 2017 से लेके अगस्त 2018 जब हमारे पास पहली बार पैसा आया दोबारा, तो तब तक हम बहुत-बहुत मुश्किल से गुज़रे। और लेकिन एक विश्वास था कि हम इस समय से निकाल लेंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा, इस सब चीज़ का एक ही रूट होता है, वो ये होता है कि अगर आपके पास एक मौका है तो आप उसके पीछे लगे रहें। सो थैंक्स टू ऑल द टीम मेंबर जो हमारे साथ उन दिनों जुड़े थे, हमने कंटिन्यू किया, हमारे पास फंडिंग आई। सबसे बड़ी फंडिंग आई एडिडास, जो कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड है, उनकी फैमिली ऑफिस ने हमें सेलेक्ट किया, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। और बहुत सारे लोगों ने, राणा दग्गपति, उनके फादर सुरेश बाबू और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। फिर हम आगे बढ़ते चले गए, लेकिन यहाँ से रूटर का पूरा बदलाव हुआ। वो ये हुआ कि 2018-19 में पबजी करके एक गेम आया, जो कि अचानक बहुत फेमस हो गया क्योंकि एक बहुत हाई क्वालिटी गेम लोगों को मोबाइल पे मिल गया और लोग उसको खेलना शुरू हो गए। उस वक़्त हम जब स्पोर्ट्स कर रहे थे और हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे, हमें लग रहा था कि हमने टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी बना ली है क्योंकि हमने स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी बना ली थी। लेकिन किसी तरीके से ये लग नहीं रहा था कि ये प्रोडक्ट इतना बड़ा बन जाएगा कि 100 मिलियन यूज़र्स इसको चला पाएँगे। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए क्योंकि 3 साढ़े 3 साल हो गए थे ये करते हुए। और बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने खुद के जर्नी में देखें और वो डिसीजन लें कि क्या पैशन फॉलो करके चलना और अगर प्रोडक्ट नहीं भी बढ़ा हो वो इम्पोर्टेंट है, या आप एक सही समय पे सही डिसीजन लें। और वहाँ पे हमें लगा कि अब जब गेमिंग इंडिया में बढ़ रहा है तो गेमिंग कंटेंट भी लोग बहुत देखेंगे। और किस्मत का खेल ये है कि तभी कोविड हुआ। कोविड जब हुआ तो हमने कहा स्पोर्ट्स तो अब हो नहीं रहा है, क्यों नहीं गेमिंग ट्राई करते हैं, तो हमने गेमिंग ट्राई किया। और 2020 में हमें सडनली लगा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन गया है क्योंकि गेमिंग बहुत पीक पे था उन दिनों। और हमने कहा कि अब हम स्पोर्ट्स नहीं करेंगे और गेमिंग करेंगे। फिर हमने पहले 1 डेढ़ साल बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। हमारा शुरू से विजन ये था कि इंडिया, जो कि 300 मिलियन गेमर्स उस वक्त थे और आज 500 मिलियन गेमर्स हैं, उसमें से कम 5 से 10 मिलियन गेमर्स कंटेंट क्रिएटर्स बनेंगे। जैसे आप देखते हैं कि आज इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही गेमिंग में भी बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स बनेंगे। तो उस इन्फ्लुएंसर्स को बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी जिससे कि वो कंटेंट बनाना बहुत ईज़ी हो। सो रूटर सबसे पहली और आज भी अकेली कंपनी है जिसने सबसे अच्छे टूल्स बनाए हैं, जिसके थ्रू आप कोई भी मोबाइल गेम अगर आप खेल रहे हो या पीसी गेम खेल रहे हो, आप सीधा स्ट्रीम कर सकते हैं। आपको किसी भी और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है। ये थीसिस और ये टेक्नोलॉजी जो हमारी टीम ने बनाई, वो आज भी हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है क्योंकि आज भी रूटर पे लगभग 10 लाख लोग हर महीने कंटेंट क्रिएट करते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि हमारे कंपटीशन या कोई भी और इसके आसपास भी नहीं है। और यही रूट हमें लगता है कि अगले 4 से 5 साल में
जब 5 से 7 मिलियन लोग कंटेंट क्रिएटर्स बनेंगे, गेमिंग इकोनॉमी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि 5 से 7 मिलियन का मतलब है लगभग 70-80 लाख लोग गेमिंग के थ्रू पैसा कमा पाएंगे, ब्रांड्स के थ्रू, सब्सक्रिप्शंस के थ्रू, और वो प्लेटफॉर्म हम बनाना चाहते हैं गेमिंग में। इसी की वजह से जब रूटर ने शुरू किया और जब रूटर का अपना टूल बना, तो बड़े सारे ऐसे गेमर्स हैं जिन्होंने रूटर को चूज़ किया बिकॉज़ उनको लगा कि यूट्यूब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन इंडिया में अपना एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि इस कम्युनिटी को बना रहा है। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, युजवेंद्र चहाल से लेके जॉनथन, जो कि सबसे बड़े बीजीएमआई के गेमर, से लेके काफ़ी सारे गर्ल्स ई-स्पोर्ट्स टीम्स, बहुत सारे लोगों ने, एक 7 साल का बच्चा है विवॉन, या एक जम्मू की होम मेकर हैं 45 ईयर ओल्ड, जो कि रूटर में पिछले 2 साल से स्ट्रीम कर रही हैं, आज उनके 4 लाख फॉलोवर है। एक अलग रेंज है जिसके तरीके के लोगों ने रूटर पे आए हैं और उन्होंने रूटर पे अपना कंटेंट बनाया है, उन्होंने अपने फॉलोअर्स बनाए हैं। और आज रूटर में अगर आप देखें तो लगभग 20,000 से 40,000 लोग हर महीने रूटर के थ्रू पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि उनका कंटेंट इतना एंगेजिंग है कि उनके कंटेंट की वजह से या तो उनको गिफ्टिंग में पैसा मिलता है, या एड्स के थ्रू वो पैसा कमाते हैं, या हम उनको सपोर्ट करते हैं। सो हमारा विजन ये है कि गेमिंग एक हॉबी नहीं है, आज के डेट में बहुत बड़ा करियर है, और रूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है सबके जीवन में उस करियर को बनाने के लिए। और अभी हमने कुछ खास ऐसा बहुत बड़ा नहीं किया है, क्योंकि हमारी अभी एक तरीके से शुरुआत है इस बहुत बड़े इंडस्ट्री में। लेकिन अगर सबका साथ रहा तो आगे जाके हम काफ़ी बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बना पाएँगे। और आप बस ये इमेजिन करिए कि चाहे मेरा जन्म मुज़फ़्फ़रपुर में हुआ, मैंने पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज में की, फिर मैंने स्विस कंपनी और काफ़ी सेलिब्रिटी के साथ काम किया, लेकिन ये जो पूरी जर्नी है वो आज यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये ढूँढना कि मैं ऐसा क्या नया कर सकता हूँ इस दुनिया में, जो कि सिर्फ़ मेरी ही पहचान नहीं बनाए, बट कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी टीम, मेरा को-फाउंडर दीपेश, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए एक पहचान, एक जर्नी बन सके। और 7 साल हुए हैं, मुझे लगता है अगले 5-7 साल, 10 साल भी अगर लगें, लेकिन हम इतना ज़रूर करेंगे कि इस कंपनी को इतना बड़ा बना सकें कि हर गेमिंग प्लेयर या कोई भी लोग जो गेमिंग की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए रूटर एक इंस्पिरेशन हो, एक इनेबलर हो, और हम आगे जाके काफ़ी बड़ा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बना सकें। आज से 6 महीने पहले की बात है, एक दिन मेरा एक कलीग है अभिनव करके, वो मेरे साथ 2005-6 में काम करते थे। आज मैकन एरिक्सन, जो कि इंडिया की बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वहाँ पे नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे एक दिन एक वीडियो भेजा और उन्होंने कहा कि ये ऐड उन्होंने SBI लाइफ इंश्योरेंस के लिए बनाया है, और वो ऐड का जो इंस्पिरेशन है वो उन्होंने मेरे जीवन पे किया। और मुझे अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने वो ऐड देखा। वो ऐड की कहानी ये थी कि एक आदमी है जो कि एक नौकरी कर रहा है, और उसको पता चलता है कि उसकी बेटी होने वाली है। फिर वो अपनी नौकरी छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू करता है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है, और सब लोग बोलते हैं कि बहुत सेल्फिश है, वो अपने सपने के पीछे जा रहा है जबकि उसकी बेटी हुई है, और करते करते उसका स्टार्टअप बहुत बड़ा बन जाता है। और जब वो उसकी बेटी बड़ी होती है, वो एक दिन एक स्टेज पे जाके अपने फादर की कहानी बता रही है, और ये बोलती है कि मेरे फादर ने ये फॉलो किया कि अगर सपना है तो उसको पूरा करके दिखाओ। ये ऐड आज भी अगर आप ढूंढेंगे आपको मिलेगा। और जिस दिन मुझे ये कहानी पता चली, जिस दिन मैंने वो ऐड देखा, मैंने हर जगह पोस्ट किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अभिनव को मैंने कई बार थैंक यू किया, बिकॉज बहुत रेयरली होता है कि आपके जीवन में ऐसा एक मौका आता है। सो मेरी जो ये पूरी कहानी है, ये अभी चल रही है, अभी शुरू हुई है। गेमिंग में तो भी बहुत सारा काम होना है, और अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करनी है। लेकिन इस कहानी का मेरे लिए एक मेन मैसेज ये है कि अगर आपका कोई भी सपना है, अगर आप सोचते हैं कि आपको ये करना है, आप कभी भी ये मत सोचो कि किसी भी रीज़न से वो नहीं हो पाएगा। आप ये सोचो कि वो होगा, और उसके लिए जो भी करना है वो आप करने के लिए तैयार हो, आप उससे गुज़रने के लिए तैयार हो। अगर उसको होना है तो वो होगा, और सारी कायनात आपको मदद करेगी उसको अचीव करने के लिए। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो, जेकर नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, ओकर बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ दू।